लड़के में भी स्त्रीचित्त गुण है लड़का, और ये जो लड़की है ये उसमें पुरुषोचित गुण होने के बाद भी पूरी स्त्रीचित गुण है। तो इन दोनों का जब मिलन होगा तो कमाल का मिलन, वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होगा और वो चाहेगा कि मेरी हेल्थ अलग हो, और वो योगा भी कर सकता है और वो जिम भी कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। तो हेल्थ के प्रति ऐसा लड़का चैतन्य रहेगा। लेकिन सेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब है जो हमको जानना चाहिए कि हमको अपने को स्वस्थ रखने के लिए, उत्तम संतान पैदा करने के लिए क्या हमको किस तरह की स्थितियां चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आप सबका स्वागत है हमारे नई सीरीज में वात्सायन और ज्योतिष। पिछले कुछ दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं और शुरू में कुछ लोग चौंके थे, लेकिन अब लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा है। ज्ञान कहीं भी हो, कहीं से भी मिल पाए, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में आकर अगर आपने जाना नहीं तो फिर आपके जीने का कोई मतलब भी नहीं। और ज्ञान अच्छा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक तलवार है, तलवार रक्षा भी करती है, तलवार हत्या भी करती है, डिपेंड करता है किसके लिए प्रयोग करते हैं। सेम वे भी ज्ञान होता है। ज्ञान में भी तलवार तो में दुधारी तलवार होती है, ज्ञान की तो बहुत सारी धारें हो सकती हैं। तो हम इस नई सीरीज में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जो आप गुण मिलान करते हैं वो तो आप जानते हैं, वो हम करते हैं चंद्रमा से, नक्षत्र से, लेकिन वो सिर्फ इमोशनल मामला है, क्योंकि भावनात्मक स्तर पर लड़का लड़की कैसे एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं उसकी विधि है। उसमें भी अष्टांग होते हैं या 8 अष्टकूट होते हैं, इसको बोलते हैं, उस एंगल से देखते हैं। लेकिन जो शादी का मेन पर्पस है वो बेसिकली 2 शरीरों का मिलना है, और इसकी परमिशन समाज सदियों से देता है, और ये विवाह होने के पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद कोई रोक टोक नहीं होती, इस पे कभी कोई केस भी नहीं बनता, इस पे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बड़ा ये सामाजिक स्वीकृति है और धार्मिक कृत्य है, और ये 2 उन लोगों के बीच किया जाता है जो विवाह के योग्य हैं। कानून भी इसका रक्षक करता है। तो इसमें जो हमारा मानना है कि विवाह बेसिकली 2 शरीरों का संबंध है, और फिर वहां से आत्मा का संबंध है। मन से तो किया ही जाता है, सबका मन मिलता है तब तो विवाह होता है। आज का जो विज्ञान है वो ये बोलता है कि जो हमारी याददाश्त है, आप किसी अपने मित्र से मिले 2 साल पहले, 3 साल पहले, या पुरुष से पुरुष की बात करो, स्त्री से स्त्री की बात करो, उसके साथ आप गले लगे तो लड़का लड़के के साथ गले लगे, लड़की लड़की के साथ। वे मैं विज्ञान की बात बता रहा हूँ। तो जब आप उसको याद करेंगे तो आपको उसका वो मिलन याद आएगा, क्योंकि जो मेमोरी यहाँ की मेमोरी है ब्रेन की, वो लिमिटेड है, और ये जो हमारे टिश्यू की मेमोरी है वो अनलिमिटेड है। हर टिश्यू को याद है। जब भी आपको कोई घटना याद आती है, आपको अपनी माँ की याद आती है या पिता की याद आती है, तो वो याद आती है जब पिता ने या माँ ने आपको छुआ होगा। तो शरीर की जो उपयोगिता है वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि उसका डीएनए, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सदियों पुराना है, और लाखों साल की जो हमारी पूरी जिस प्रोसेस निकल के, क्योंकि हमारा डीएनए अफ्रीका वालों से मिलता है और उन लोगों से मिलता है, इनको जानते भी नहीं। इसलिए जो विवाह का जो मेन पर्पस होता है बेसिकली शरीरों का मिलन होता है, और शरीरों को जानने के लिए हमको लग्न से जानना पड़ेगा। लग्न से हमारा विषय, मेरा विषय विशेषकर नक्षत्र है। तो नक्षत्र क्या है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल समाज में मिल जाते हैं आसानी से, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लड़का भी मेष लग्न का और लड़की भी मेष लग्न की।
लड़के का नक्षत्र भरणी है और लड़की का नक्षत्र कृतिका है, इन दोनों का विवाह हो गया। बाकी जो चंद्रमा से किया आपने वो अलग है, मैं बात कर रहा हूं लग्न के नक्षत्र की और लग्न की। तो दोनों का लग्न मेष है, एक का दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लड़के का नक्षत्र भरणी है और लड़की का कृतिका है। मेष लग्न होने से दोनों का कुछ गुण बड़े कॉमन है। जैसे मेष का जो स्वामी है मंगल है, तो मंगल होने से जाहिर है कि दोनों में फोर्स है, दोनों में एग्रेशन है। लेकिन जैसा लड़के में एग्रेशन है ऐसा लड़की में एग्रेशन नहीं होता। लड़का तो आपको धक्का देके भी निकल सकता है, या किसी भी स्थिति में कोई झगड़ा हो रहा हो तो जाके बीच बचाव कर देता है। लड़कियां ऐसा कम करती हैं, चाहे वो मेष की ही क्यों ना हो। रेयर में तो है, पब्लिकली नहीं करेगी, बहुत रेयर होता है। पुलिस की है तो अलग बात है, जनरली नहीं करेगी। तो ये एक इस तरह का हमारा नक्षत्र लड़के के साथ अलग तरह से पेश आते हैं, लड़की के साथ अलग तरह से पेश आते हैं। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन लड़का जो है वो एग्रेशन में काम करेगा, लड़की वही कार्य शांति से करेगी। वो झगड़े को लड़का हो सकता है दोनों लड़ रहे हो तो दोनों में झापड़ मार के सुलझा दे, ये जाके उनको प्यार मोहब्बत से भी सुलझा सकती है। कुल मिलाकर पर्पस था उस फाइट को बंद करना, तरीका अलग है। क्योंकि लड़की में के कुंडली में जब नक्षत्र आता है तो उसके जो स्त्रीचित गुण हैं वो भी साथ में उसके रहते हैं। लड़के का जो एग्रेशन बेसिकली होता है वो अलग होता है। तो ये नक्षत्रों को हमने नक्षत्रों के समझना शुरू नहीं किया एक्चुअली, हम उनको अलग तरह से समझते हैं। लेकिन अगर हम गहरे में समझें तो हमको समझना पड़ेगा कि लड़के के नक्षत्र अलग तरह से ऑपरेट करते हैं, वही नक्षत्र लड़की का अलग तरह से ऑपरेट करता है। यहाँ चूंकि नक्षत्र अलग हैं। अब भरणी की हम बात करते हैं। भरणी का लड़का है, भरणी का जो स्वामी है वो है शुक्र। तो यहाँ पर दो चीजें लड़के में हमको देखने को मिलेगी। मंगल का एग्रेशन है उसके पास में, और शुक्र की शालीनता है, शुक्र का वैभव है, शुक्र की शालीनता है, शुक्र का ठहराव है, शुक्र का ब्यूटिफिकेशन है, शुक्र का उसका नेचर के प्रति और जो भी सुंदरता हो सकती है, जहाँ भी उसको कोमलता दिखती है, जहाँ भी उसको ब्यूटी दिखती है, उससे उसका डीप रूटेड कंसर्न होगा। उसका म्यूजिक से इंटरेस्ट होगा, उसका फिल्म में इंटरेस्ट होगा, उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट होगा, और उसका गीतों में इंटरेस्ट होगा, संगीत में होगा। जितने भी विधाएं आर्टिस्ट हो सकता है, जितने भी जो भी आर्ट के एरियाज हैं, बागों से हो सकता है, नदियों से हो सकता है, समुद्र से हो सकता है, पहाड़ों से हो सकता है, जंगल से हो सकता है, जो भी नेचुरल है वो सारा उसका उसमें सब गुण देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का है तो लड़का हर तरीके से, लेकिन इसके जो टेस्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। उसमें जो एक संवेदना है, जो उसमें ब्यूटी है, वो उसमें कूट कूट के भरी हुई है। और इस नक्षत्र का जो मैंने उसकी बात की कि इसके जो दूसरे गुण हैं, जिसके देवता हैं, इसमें एक यम भी है। यम भी है और भग भी है, इस तरह के इसके देवता हैं। जब यम की बात करते हैं तो यम का अर्थ तो यमराज से होता है, लेकिन यम का दूसरा अर्थ होता है जिसमें हम बात करते हैं पतंजलि की, जिनके अष्टांग योग है, जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जनरली अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान देता हो, हेल्थ के प्रति बड़ा कॉन्शियस होगा। वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होगा और वो चाहेगा कि मेरी हेल्थ अलग हो, और वो योगा भी कर सकता है और जिम भी कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। तो हेल्थ के प्रति ऐसा लड़का चैतन्य रहेगा, अवेयर रहेगा, उसकी ऐसी रुचि होगी, और साथ में उसके भीतर में पोइट्री होगी और नेचर के प्रति उसके लगाव होगा। तो ऐसा लड़का वेलकम के लिए होता है। मतलब ऐसा किसी भी लड़की के लिए, कोई भी लड़की हो तो उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिले, लड़का मिले,
जो पढ़ने लिखने में ठीक हो, हेल्थ का ध्यान रखता हो, उसको नेचर के प्रति, ब्यूटी के प्रति एक संवेदनशीलता हो, तो इसमें ये सारे गुण यहाँ पर इस नक्षत्र के कारण आ जाते हैं। इधर जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो लड़की जो है वो उसका लग्न तो मेष है, तो वो तो मैंने उसकी बात कर ही दी। अब जो कृतिका जो नक्षत्र है, कृतिका तीसरा नक्षत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा मिलता है मेष लग्न में, क्योंकि 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक ही रहता है, तो आखिरी के 3-20 डिग्री पे ये मिलता है, तो ये नक्षत्र बाद में मिलता है। और यहाँ पर इसका जो स्वामी है सूर्य है, लग्न का स्वामी मंगल हुआ और नक्षत्र का स्वामी सूर्य हुआ, तो यहाँ पर दो फायरी प्लैनेट का मेल जोल है। और जो इसका जो देवता है वो अग्नि है। अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अग्नि जिस दिन आदमी ने अग्नि खोजी, उस दिन से सभ्यता की यात्रा शुरू हुई। जब तक आदमी ने अग्नि नहीं खोजी थी, तब तक वो असभ्यता और वो गुफाओं में रहता था। अग्नि खोजते ही उसकी पूरी चैतन्यता और समाज जो बना है अग्नि के बाद ही बना है, क्योंकि रात्रि जैसे ही होती थी आदमी डर जाता था। आज भी हम रात में डर जाते हैं, अंधेरे में डर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। वो अलग विषय है, उसकी बात नहीं करते। तो यहाँ पर जो कृतिका की लड़की है, उसमें ये सब पुरुषोचित गुण तो हैं, लेकिन जो कृतिका नक्षत्र है उसकी जो वो है, उसके आकाश में 7 सितारे होते हैं। 6 आप देख सकते हैं कभी भी उत्तर की तरफ, एक विजिबल नहीं होता, 6 विजिबल होते हैं, एक विजिबल नहीं होता। 7 सितारे होते हैं। एक कथा भी है छोटी सी, कि जब एक स्थिति ऐसी बनी कि एक राक्षस था तारकासुर, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे कोई मार ना पाए। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। तो उसने कहा कि ऐसा कोई वरदान मांगता हूँ जो आप असंभव हो। तो उसने बोला ऐसा कोई बच्चा मुझे मारे जो सिर्फ 7 दिन का हो, 7 डेज का। असंभव सी बात है लगने को, लेकिन उस स्थिति में सब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि आप ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन सब देवताओं ने, कथा लंबी है, शॉर्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने शिव के वीर्य को ग्रहण किया और उसको संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें इतना तेज था, सूर्य से ज़्यादा तेज था, उसको संभाला नहीं जा सकता था। तो उसके लिए गणिकाएँ थी, जिनको कृतिकाएँ थी, 7 कृतिकाएँ थी, वो एक तालाब में रहती थी और पानी में ही रहती थी पूरी दिन रात। तो उनको दिया गया कि वही आप संभालो। तो वो भी 7 के 7 अकेली नहीं संभाल पा रही थी, वो उनका ऐसे आपस में शेयर करते हुए उन्होंने उसको झेला। उसके बाद में जब समय आया तो कृतिकाओं से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम कार्तिकेय है, जो शिव के बड़े पुत्र हैं। और उनके पैदा होने के बाद 7वें दिन उन्होंने इस तारकासुर का वध किया, और वो युद्ध भी बड़ा लंबा चल रहा था, उसमें नहीं जा रहे। तो ये उसमें इसकी बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर लड़की का जो नक्षत्र है तो कृतिका है, उसका स्वामी सूर्य है, लग्न तो बता ही दिया मेष है, लेकिन नक्षत्र की जो ज्यादातर क्वालिटीज हैं वो स्त्रीयोचित है, क्योंकि यहाँ पर वो जो नक्षत्र जो है वो कृतिका है। कृतिकाएं सारी देव कन्याएं थी, और देव एक तरह से उनको खुद पूजा भी जाता है। और ध्रुव तारा, जिसका जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ में, उसके चारों तरफ वो घूमती रहती है। 7 सिस्टर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो उसमें लड़के में भी स्त्रीचित्त गुण है लड़का, और ये जो लड़की है ये उसमें पुरुषोचित गुण होने के बाद भी पूरी स्त्रीचित्त गुण है। तो इन दोनों का जब मिलन होगा तो कमाल का मिलन, देखने में लगता होगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम उसको भीतर जाके एनालिटिकली उसका विश्लेषण करेंगे तो यह एक बहुत ही सुंदर मिलन है। और जब ये लोग आपस में मिलेंगे तो ये अपने घर को, बाहर को, अपने वातावरण को इस तरह से बनाना चाहेंगे कि वो यूनिक लगे,
कभी ऐसे लोग आपको मिल जाएं, आपके आसपास हों, अगर आपको उनके घर जाने का मौका मिलेगा, उनके वातावरण देखकर मौका मिलेगा, तो आप चौंक जाएंगे। उनके जो बातचीत का अंदाज होगा वो पॉजिटिव होगा, कहीं स्पिरिचुअल होगा, कहीं आध्यात्मिक होगा, और अगर वो साइंटिफिक होगा तो बिल्कुल स्पेस की बात करते होंगे, वो एआई की बात करते होंगे। उनकी बातचीत में हर तरह का माहौल मिलेगा। उनकी उनकी बातचीत में मालूम पड़ेगा कि कौन सा ब्लैक होल में क्या हो रहा है, ब्लैक होल के बियॉन्ड क्या हो रहा है। सिर्फ धार्मिक बातें नहीं करेंगे, उनका पूरा वैज्ञानिक होंगे, और शरीर के भीतर क्या है, शरीर में क्या खाने से क्या होता है, क्या खाने से, तो ये सारी जानकारियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मात्र सेक्स इंपॉर्टेंट है ये तो है ही, वो तो हमारे होने का कारण है, लेकिन सेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब है जो हमको जानना चाहिए कि हमको अपने को स्वस्थ रखने के लिए, उत्तम संतान पैदा करने के लिए क्या हमको किस तरह की स्थितियाँ चाहिए। उस तरह की स्थितियों में अगर इतने प्रेम के साथ, इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ, इतनी एक दूसरे को समझने के साथ अगर फिर आप संतान का प्लान करें कि अब हमको संतान कब करना चाहिए, उसके लिए आपकी तैयारी क्या होना चाहिए। संतान तो पैदा हो जाती है, जानवरों के भी हो जाती है, आदमी के भी हो जाती है, लेकिन आर यू रेडी, इज शी रेडी, इज द एनवायरमेंट रेडी। वो क्या कोई ग्रह उल्टा उल्टा तो नहीं होने वाला, क्या शनि नीच का होने वाला है? होने वाला है 2 साल में, 1.5 साल में, तो हमको सोचना पड़ेगा। तो क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं या इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? तो हम ग्रहों को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अभी तो शनि बहुत बढ़िया है, गुरु भी बढ़िया है। अगर मान लो कोई शनि, गुरु या मेन जो ग्रह हैं, अगर वो कल को शनि नीच हो रहा है, 2-2.5 साल नीच रहेगा, तो उस दौरान में हमको पैदा करना चाहिए, अभी पैदा करना चाहिए, या हमारे पास टाइम है तो उसके बाद कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह के लोग जब मिलते हैं तब इस तरह की चैतन्यता आती है, तब इस तरह की कॉन्शियसनेस आती है, इस तरह की अवेयरनेस आती है। वरना तो आदमी कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए वो बच्चे कुछ विशेष नहीं करते। वो कभी कहीं नौकरी ढूंढ रहे होते हैं और कहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, बोले गुलाम बन जाता है आदमी, गुलाम बन जाता है। गुलाम वही नहीं कि हमको अंग्रेजों ने बनाया था या इस्लाम के लोगों ने बनाया था, हम अपने ही देश में, अपने ही वातावरण में गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही लिमिटेड है, हम सोच ही नहीं रहे। हम एक आदमी को क्यों लाना चाह रहे हैं, एक आत्मा को हम क्यों आह्वान कर रहे हैं? क्या आपने कभी आत्मा का आह्वान किया बुलाने के लिए? हमारे घर में ऐसा बच्चा है, हमारे परिवार में ऐसा बच्चा है, उसके लिए आप आर यू रेडी? आर यू फिजिकली रेडी? आर यू मेंटली रेडी? आर यू स्पिरिचुअली रेडी? आर यू रिलीजियसली रेडी? तो ये रेडीनेस है, इस रेडीनेस के बाद कमाल होते हैं। जब एक ज़माने में उत्तम कन्याएं, उत्तम पुरुष पैदा हुआ करते थे, तो वो लोग रेडी थे, तैयार थे। तो क्या हम तैयार हैं? तो ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसका नाम तो हमने रखा है वात्सायन, के बिना सेक्स के बच्चा पैदा नहीं होता। और सेक्स भी आदमी को बहुत सुख देता है, और जैसा मैंने बोला, जब आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री होती है तो आपके जीवन में बड़ा उत्साह होता है, उमंग होती है, और आप बेहतर से बेहतर अपने आप को रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, और बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं, और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, और ऐसी संतान पैदा करना चाहते हैं। जब आपके घर में संतान पैदा हो जाए तो संतान के साथ आप कैसे ग्रो करते हैं, सिर्फ पैदा करने ही काम नहीं, आप ग्रो कैसे करते हैं, अगले 15-20 साल तक आप उसके साथ क्या कनेक्टिविटी बनाते हैं, उसके पूरे ग्रोथ में कितना आपका योगदान रहता है। अगर आपका योगदान नहीं रहता, आज के ज़माने में अगर आप देखते हैं कोई क्रिकेटर या कोई टेनिस प्लेयर, तो उसके पीछे 10-15 लोग होते हैं, तब करते हैं, और हर आदमी की दम नहीं 10-15 लोगों को हायर कर सके। इसलिए आपको स्वयं 10-15 लोगों का काम करना पड़ेगा, तब आप सोचिए कि मुझे बच्चा पैदा करें। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।